जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आई होप आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सीटेट का रिजल्ट जारी हो चुका है। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वो अपना रिजल्ट जाकर चेक कर लें। इस वीडियो के कमेंट सेशन में भी आपको लिंक पिन मिल जाएगा, वहां जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आंसर की जारी हो चुकी थी, इसकी पहले ही आ चुकी थी और अब इसका रिजल्ट जारी हो गया है। तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि सीटेट होता क्या है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, लेकिन बहुत सारे जानते हैं कि ये सीटेट है क्या, बट बहुत सारे बच्चे हैं बिना जानकारी के ही सीटेट के फॉर्म भरते रहते हैं। जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो फ्रेंड्स आप उसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि सीटेट के फॉर्म कब भरे जाते हैं, पेपर कब होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है सीटेट का फॉर्म भरने के लिए, क्या हम सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्या हम सरकारी टीचर बन जाएंगे, मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं क्वालिफाइंग सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में बताई जाएंगी। सीटेट से संबंधित जितनी भी बातें हैं, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान से फ्रेंड्स वीडियो को देखना एंड तक, कोई भी जानकारी मिस मत करना, क्योंकि अभी तो अभ्यर्थी सम्मिलित हो गए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने इसमें सिलेक्शन नहीं लिया होगा, यानी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा, तो फिर वो आगे भी अपना एग्जाम देंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल नए हैं, अब जो देने वाले हैं, उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सीटेट होता क्या है। अगर मैं सीटेट की फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। क्या जो टीचर बनना चाहता है वो एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, यही इस परीक्षा के माध्यम से आपके अंदर जांचा जाता है कि आप टीचर बनने का फॉर्म तो भर रहे हैं, आप टीचर बनना तो चाहते हैं, बट क्या आप रियली में टीचर बनने लायक हैं, ये इस परीक्षा के माध्यम से देखा जाता है। किसके द्वारा इसके फॉर्म भराए जाते हैं? तो इस सीबीएसई के द्वारा इसके फॉर्म भरे जाते हैं, इस टेस्ट को लिया जाता है। समझ आ गया फ्रेंड्स? अब देखिए, इसकी वेबसाइट भी है, कभी भी आपको कोई जानकारी लेनी हो https://ctet.nic.in जा सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो देखिए, 1 दिसंबर में भी फॉर्म आते हैं इसके और दूसरे अप्रैल में भी फॉर्म आते हैं। तो दिसंबर का भरना चाहते हैं दिसंबर का भर सकते हैं, अप्रैल का भरना चाहते हैं अप्रैल का भर सकते हैं। तो अभी जो लास्ट टाइम फॉर्म आए थे, जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है 25 सितंबर को, उसके फॉर्म 27 अप्रैल को भरे गए थे। 27 अप्रैल 2023 को फॉर्म भरे गए। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 26 मई थी। एडमिट कार्ड 18 अगस्त को जारी हुए। परीक्षा 20 अगस्त को हुई। आंसर की 15 सितंबर को आई और रिजल्ट इसका 25 सितंबर को जारी हो गया। तो आप देख सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने में इसका हो जाता है। अब साल में 2 बार होता है, तो अब आगे आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन चलेगी। अब सितंबर में आने वाले, अब उसकी तैयारी होगी, अब उसके लिए फॉर्म आएंगे। ओके, तो देख लिया। फी कितनी होती है? पेपर 1, यानी कोई है जो पेपर 1 देना चाहता है, उसके लिए भी मापदंड होते हैं कि कौन कैंडिडेट पेपर 1 ही दे सकता है और कौन सा कैंडिडेट दोनों पेपर दे सकता है। तो 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 की जो जनरल और ओबीसी की फीस होती है वो 1000 रुपये होती है और दोनों पेपर की फीस 1200 रुपये होती है। वहीं पर SC ST के लिए पेपर 1 की फीस 500 रुपये है और जो दोनों पेपर देना चाहते हैं उसकी 600 रुपये फीस होती है। फ्रेंड्स, समझ आ गया? अगर आप पेपर 1 देते हैं, इट मीन्स कि आप फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के टीचर बनेंगे। अगर आप पेपर 2 देते हैं, यानी पेपर 1 तो देंगे ही देंगे, पेपर 2 देते हैं तो आप 6 से लेकर 8 क्लास तक के टीचर बनेंगे। फ्रेंड्स, समझ आ गया? तो पेपर 1 जो देगा वो 1st से 5th तक और जो पेपर 2 देगा वो 6 से 8 तक का टीचर बनता है।
अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इस बार कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। तो 29 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने इस बार फॉर्म फिल किया था, जो अभी रिजल्ट आया है अप्रैल में जिसके फॉर्म फिल हुए थे। 29 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। पेपर 1 के लिए जो 1st से 5th क्लास तक के टीचर बनते हैं, इसमें जो फॉर्म फिल हुए थे वो 15,01,719 फॉर्म भरे गए थे। वहीं पर पेपर 2 के लिए जो 6 से 8 क्लास तक के लिए टीचर होते हैं, इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे 14,02,184 फॉर्म भरे गए थे। तो देख सकते हैं 15 लाख और 14 लाख लगभग फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब जो पेपर 2 के लिए जो कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं वो पेपर 1 से कम ही होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम पेपर 1 कौन कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन कौन दे सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट 12th के बाद कोई डिप्लोमा कर लेते हैं वो सिर्फ पेपर 1 दे पाते हैं, और जो 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और बीएड रनिंग होती है उनकी, देखिए अभी तक क्या था, बीएड क्वालिफाई यानी आपकी बीएड कंप्लीट हो गई तभी आप सीटेट दे सकते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, 15 दिन ही हुए हैं एडमिशन लिए, तब भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अभी बीएड के एडमिशन चल रहे हैं, अभी हो सकता है किसी का अक्टूबर में जाकर हो, तो नवंबर में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो दिसंबर में एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, वो भी दे सकता है जिसकी रनिंग होगी। समझ आ गया? तो पेपर 1 के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो 12th के बाद कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, और पेपर 2 के लिए वो होंगे जो 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और बीएड करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको पता ही है पेपर 1 वाले 1st से 5th का तक पढ़ाते हैं और पेपर 2 क्वालिफाई करने वाले 6 से 8 तक। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम अगर सीटेट क्वालिफाई कर लें तो क्या हम सरकारी टीचर बन जाते हैं? नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, सीटेट की फुल फॉर्म ही है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप सेंट्रल में टीचर बनने के एलिजिबल हो गए हैं, बने नहीं हैं। आपको और भी एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आप प्राइवेट वगैरह में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स। समझ आ गया? अब हम बात करें कि पेपर कितने होते हैं। 2 पेपर होते हैं अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप 1 से 5 तक बनना चाहते हैं तो 1 पेपर होगा। दोनों पेपर 150 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट का टाइम मिलता है। ऑनलाइन आपका पेपर होता है, तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट, और आपका ऑनलाइन पेपर होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, जो पेपर 1 का जो सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी आती है पेपर 1 में, चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, पेडोलॉजी आती है, इंग्लिश आती है, पर्यावरण आता है और गणित इत्यादि सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडोलॉजी, इंग्लिश, पर्यावरण और गणित। अगर आप इनमें से चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश और गणित में अपना स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। मिनिमम मार्क्स भी मैं बताऊंगी कि आप 150 में से कितने मार्क्स ले आएंगे ताकि आप क्वालिफाई हो जाए फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए पेपर 2 है, उसमें भाषा 1 एंड भाषा 2 आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडोलॉजी, विज्ञान भी आती है इसमें। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, उससे संबंधित आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी पेडोलॉजी वगैरह सभी में कॉमन होती है। तो पेपर 2 में भाषा 1, भाषा 2, जैसे भाषा में आपने एक भाषा इंग्लिश चूज करी, एक भाषा हिंदी चूज करी, तो भाषा 1, भाषा 2 हो गए, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, पेडोलॉजी हो गई, विज्ञान और गणित और सोशल साइंस, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स का होता है। जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट देंगे वो भी 150 मार्क्स का पेपर देंगे, 150 क्वेश्चन का पेपर देंगे। जो पेपर 2 देंगे वो भी देंगे। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए कि कट ऑफ कितनी मिनिमम, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, कंपटीशन नहीं है ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर है। आपकी सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है, ना कि इसके माध्यम से सरकार आपको नौकरी दे रही। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो मार्क्स हैं
वो 60% मार्क्स लाने होते हैं। 150 के 60% मार्क्स हो जाते हैं 90 मार्क्स। वहीं पर ओबीसी को 55% मार्क्स लाने होते हैं। 150 में से 82.5 मार्क्स लाने होते हैं। एससी को 55% मार्क्स 82.5 और एसटी को भी 55% मार्क्स यानी 82.5 मार्क्स लाने होते हैं। तो जनरल को 90 मार्क्स लाने हैं, बाकी अदर सभी कैटेगरी को 82.5 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और क्या रह गया इसमें, बाकी सभी हो ही गया। और फॉर्म भरे जाएंगे फ्रेंड्स। अब तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हों, एलिजिबिलिटी आपको बताई दी। पेपर 1 के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने 12th के बाद कोई डिप्लोमा किया है, और पेपर 2 के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है। बीएड चाहे अभी आपने रनिंग ही है, लेकिन आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, बाकी तो कोई जानकारी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कोई जानकारी रहेगी हो तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।